प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का स्वागत है। मैं सुनील शर्मा आपको आज कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 12 यानी अध्याय 12 आपको कराऊंगा, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। पाठ 12 विद्युत, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। पाठ 12 यानी विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि फिजिक्स का चैप्टर है बच्चों, यानी भौतिक विज्ञान का एक अध्याय है, पाठ 12। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको इसलिए पहले स्टार्ट करवा रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में इतना कुछ बेसिक नहीं है। ठीक है, और रसायन विज्ञान की बात करें तो उसमें पहले आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर करवाने पड़ेंगे, क्योंकि 9th क्लास जो थी, 9th क्लास में आपने कुछ चीज़ें पढ़ी, उनको आपको रिवाइज कराना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना काल में आपका जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया। ठीक है, इसलिए केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट नहीं करके, यानी रसायन विज्ञान का चैप्टर स्टार्ट नहीं करके, हम फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका अंक भार लगभग 5 है बच्चों। अंक भार कितना है इसका? 5। ठीक है, जिसमें से कोई न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल किसको बोलते हैं? अगर विज्ञान के अंदर गणित के प्रश्न आ जाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सॉरी, इस पाठ का अंक भार है बच्चों 7। कितना है? 7। यानी चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसका भी 7 अंक भार है, और इसका भी अंक भार कितना है? 7 है। तो ये चैप्टर आपको इसलिए स्टार्ट करवा रही है क्योंकि इनका इतना क्या नहीं है, बेसिक नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों बिल्कुल छोटी छोटी चीजें आपको करवाएंगे। जब जल बह रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? जल धारा। जब जल बह रहा है तो उसको क्या कहा जाता है? जल धारा। और जब हवा बहती है तो उसको क्या कहा जाता है? पवन धारा। क्या कहा जाता है? पवन धारा। और जब आवेश बहता है, क्या बहता है? किसी चालक में आवेश बहता है तो उसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। क्या बोलते हैं इसको? विद्युत धारा। ठीक है, यानी कोई भी उपकरण होता है उसमें जो तार लगा होता है, जिस तार के माध्यम से विद्युत उपकरण में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस चालक तार में क्या बहते हैं? आवेश बहते हैं बच्चों। अगर ये मान लिया चालक तार है और इसके अंदर क्या बह रहे हैं? आवेश बह रहे हैं। इसमें क्या बह रहे हैं बताओ? आवेश बह रहे हैं। तो इसमें क्या बह रही है बताओ? विद्युत धारा। क्या बहती है इसमें? विद्युत धारा, यानी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो जब जल बहता है तो उसको क्या कहा जाता है? जल धारा। हवा बहती है तो उसको बोलते हैं पवन धारा। और जब आवेश बहता है तो उसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। तो हम बात करते हैं बच्चों आवेश के बारे में। किसके बारे में? आवेश, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? चार्ज। क्या कहा जाता है? चार्ज। और जिसको Q से लिखा जाता है। आवेश को किससे लिखा जाएगा? Q से। ठीक है, आवेश को किस अक्षर से डिनोट किया जाता है? Q से। तो देखिए आवेश क्या होता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है और दूसरी वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। तो जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है उस पर धनावेश आ जाता है, और जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है उस पर ऋणावेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हो, कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा कि पदार्थ की जो छोटी से छोटी अवस्था होती है जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाता है? परमाणु। इस परमाणु के अंदर एक जो बीच का भाग होता है इसको क्या बोलते हैं? नाभिक।
और नाभिक नाम की लेडीज के 2 बच्चे थे, यानी नाभिक के अंदर एक धनावेशित कण उपस्थित होता है जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, और इस नाभिक के अंदर एक उदासीन कण होता है जिसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इस नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा वाले वर्ताकार पथों में कौन चक्कर लगाता है, ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा वाले वर्ताकार पथों में कौन चक्कर लगाता है, ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा वाले वर्ताकार पथों को कोश कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। इनको n से लिखा जाता है और n का मान 1 2 3 4 या फिर क्या होता है k l या m और या n होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और ये किसी परमाणु का जो बार वाला कोश होता है उसको संयोजकता कोश या क्या बोलते हैं, बाह्यतम कोश, संयोजकता कोश या बाह्यतम कोश। ठीक है, तो ये इस प्रकार की जो संरचना होती है वो किसकी संरचना होती है, एटम की, यानी ये होती है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो इलेक्ट्रॉन आप समझ गए होंगे, जो नाभिक के चारों निश्चित त्रिज्या और निश्चित ऊर्जा वाले वर्ताकार पथों में ऋणावेशित कण चक्कर लगाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन। और इसके बारे में जे थॉमसन ने बताया था। कौन से वैज्ञानिक ने, जे थॉमसन ने। तो ये केमिस्ट्री के अंदर आएगा। ठीक है, तो आवेश की हम बात करते हैं। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है और दूसरी वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। तो जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है उस पर धनावेश आ जाता है, और जिस वस्तु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है उस पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, वैज्ञानिक कौन सा, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इसके अनुसार बच्चों जो आवेश होता है वो यानी चार्ज जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो धनावेश, ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है, ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश, इसको बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे बच्चों, आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक, ये SI मात्रक क्या होता है ये भी आपको बताया जाएगा। SI मात्रक होता है कूलाम, जो एक वैज्ञानिक था जोहन कूलाम, उसके सम्मान में आवेश का मात्रक दिया गया। और कूलाम को किससे लिखा जाता है, C से। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी आवेश को किस में मापते हैं, कूलाम में मापते हैं। तो SI मात्रक क्या होता है इसका, कूलाम। अब मैं आपको इस चीज को बताने जा रहा हूं कि ये SI मात्रक क्या होता है। SI मात्रक का मतलब होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी अंतरराष्ट्रीय मात्रक। इसका मतलब क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय मात्रक। ठीक है, ये इंटरनेशनल लेवल का मात्रक देती है ये पद्धति। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 2 बातें मैं आपको बता रहा हूं भी। कोई भी भौतिक राशि होती है, किसी भी भौतिक राशि को मापने हेतु, किसी भी भौतिक राशि को मापने हेतु 2 चीजों की जरूरत होती है। मापने हेतु कितनी चीजों की जरूरत होती है, 2 चीजों की। एक तो होती है बच्चों परिमाण की, और एक होती है उसके मात्रक की। ठीक है, एक तो परिमाण की जरूरत होती है और एक उसके मात्रक की जरूरत होती है। और परिमाण को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। और मात्रक को क्या बोलते हैं, यूनिट। मात्रक को क्या बोलते हैं, यूनिट।
जैसे आपको कोई कह दे कि 2 किलो यानी किलोग्राम दूध लेके आना, तो ये जो 2 है ये तो क्या है, परिमाण, और केजी क्या है, इसका मात्रक है। 2 तो क्या है बच्चों, परिमाण है, और केजी क्या है, मात्रक है। ठीक है। अब मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वो होते हैं जो अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते और स्वयं पर ही आश्रित होते हैं, वो मूल मात्रक होते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जिनको मूल मात्रकों से प्राप्त किया जाता है। तो मात्रक के प्रकार कितने होते हैं, 2, एक तो मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, और जबकि व्युत्पन्न मात्रक अन्य मात्रकों पर निर्भर करते हैं, अर्थात मूल मात्रकों से क्या प्राप्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त किए जाते हैं। तो मात्रक के बारे में मैं आपको बता दूं कि भौतिक राशि का मात्रक प्रदान करने के लिए काफी पद्धतियां आई थी। ठीक है। भौतिक राशि का मात्रक प्रदान करने के लिए बहुत सारी पद्धतियां आई थी। तो मात्रक आपको बता दिया, मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मूल मात्रक, वे मात्रक जो स्वयं पर ही निर्भर करते हैं, जैसे मूल मात्रक 7 है बच्चों। ठीक है। और दूसरा हो गया बच्चों व्युत्पन्न मात्रक। कौन सा मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है। तो मूल मात्रक जैसे लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, ये मूल मात्रक है बच्चों, मीटर को m से लिखते हैं। ठीक है। जो द्रव्यमान का मात्रक होता है, द्रव्यमान को मास बोलते हैं और m से लिखते हैं, तो इसका मात्रक होता है किलोग्राम, जिसको किससे लिखा जाता है, केजी से। किससे लिखा जाएगा, केजी से। ठीक है। ये भी मूल मात्रक है। तापमान, समय, समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकंड। समय को छोटे t से लिखा जाता है, सेकंड को SEC से। ठीक है। और तापमान को टेम्परेचर बोलते हैं तो बड़े T से। इसको केल्विन में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, केल्विन में। ठीक है। केल्विन में मापा जाएगा, K से लिखेंगे। और तापमान के बाद में विद्युत धारा, विद्युत धारा, जिसको किससे लिखा जाता है, I से, विद्युत धारा को I से। और इसको एम्पियर में मापा जाता है, एम्पियर को किससे लिखते हैं, A से। और एक ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, जिसको कैंडिला में मापा जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है। इसको किसमें, कैंडिला में। और पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको मोल में मापा जाता है। इसमें मोल में, MOL। ठीक है। तो ये बच्चों मूल मात्रक हैं। लंबाई का ये सारे के सारे SI मात्रक हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति के द्वारा दिए गए। तो लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान यानी M, मास, उसका SI मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। समय T, सेकंड। तो व्युत्पन्न मात्रक जैसे चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बट्टे समय। तो दूरी का मात्रक होता है बच्चों, लंबाई यानी दूरी, उसका मात्रक होता है मीटर। और समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो ये जो मात्रक है ये किससे प्राप्त किए गए, मूल मात्रक से और मूल मात्रक से। तो जो चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, वो कौन सा मात्रक हो गया, व्युत्पन्न मात्रक।
वे मात्रक जो किससे प्राप्त किए जाते हैं, मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं, वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब मात्रक के लिए बच्चों पद्धतियां दी गई थी, ठीक है। मात्रक के लिए क्या दी गई थी, जैसे पहली पद्धति थी FPS, फुट पाउंड और सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। इसमें लंबाई को किस में मापा गया, फुट में, ठीक है, और द्रव्यमान को किस में मापा गया, पाउंड में, और समय को किस में मापा गया, सेकंड में। लेकिन ये पद्धति क्या हो गई, फेल, ठीक है। इसके बाद में एक पद्धति आई CGS पद्धति, ये मात्रक की पद्धतियां हैं। सेंटीमीटर, लंबाई को इसका पूरा नाम होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो इसमें लंबाई को किस में मापा गया, सेकंड में, द्रव्यमान को ग्राम में मापा गया, और समय को किस में मापा गया, सेकंड में। फिर पद्धति आई बच्चों MKS पद्धति, ये पद्धति भी क्या हो गई, फेल, ठीक है। फिर पद्धति आई MKS पद्धति, MKS पद्धति, मीटर, इसका पूरा नाम होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड, S फॉर सेकंड। ये पद्धति बच्चों पास हो गई, ठीक है। इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को किस में मापा गया, सेकंड में। ये पद्धति मात्रकों हेतु क्या हो गई, सफल रही मात्रक देने हेतु। ये दोनों फेल हो गया, FPS फुट पाउंड सेकंड और CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये पद्धति पास हो गई, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किया गया, सुधार किया गया, और कौन सी पद्धति बना दी गई, SI पद्धति, जिसको सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति हिंदी का नाम होता है, ठीक है। यानी किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, SI पद्धति के द्वारा जो दिया जाएगा वो ही मान्य होगा, ठीक है। तो SI पद्धति का पूरा नाम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ये MKS से ही बनी थी। MKS में तो ये तीन ही है, लंबाई, वो मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसमें ये फिर 7 मूल मात्रक थे, 7 तो क्या थे, मूल मात्रक, और 2 संपूरक मात्रक थे। 2 क्या थे, संपूरक मात्रक, ठीक है। 2 संपूरक मात्रक थे, जिसमें समतल कोणों को किस में मापा गया, ठीक है, समतल कोणों को डिग्री में यानी अंश में, और ठोस कोणों को स्टेरेडियन में, ठीक है, किसमें, स्टेरेडियन में। तो ये संपूरक मात्रक थे, 2 संपूरक मात्रक और 7 मूल मात्रक इसके द्वारा दिए गए। तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए कितनी चीजों की जरूरत होती है, 2 चीजों की, एक तो परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की, और दूसरी किसकी, मात्रक यानी यूनिट की, ठीक है। तो केजी तो यहाँ पे मात्रक है, और 2 क्या है, परिमाण है, ठीक है। तो किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है वो हमेशा कौन सा मात्रक लिया जाना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय मात्रक। मैं आपको 2 चीजें बता रहा हूं भी, सूत्रों में जो मात्रक चलेंगे वो कौन से मात्रक चलेंगे, SI मात्रक चलेंगे। सूत्रों में जो मात्रक चलते हैं वो कौन से मात्रक चलते हैं, SI मात्रक चलते हैं। तो आवेश को लिखा तो Q से जाता है, और आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, जिसको किससे लिखते हैं, C से। जैसे इस चालक तार में 2 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, इस चालक तार में कितना, 2 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो ये मान लिया चालक तार है, इसमें 2 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो इसका मतलब आपको Q का मान दे दिया कितना, 2C। कितना दे दिया आपको Q का मान,
2c, यानी आवेश Q का मान आपको 2 कूलम दे दिया। ठीक है बच्चों, तो सूत्रों में जो मात्रक चलते हैं वो SI मात्रक चलते हैं, और परिभाषा के गणितीय रूप से किसका गणितीय रूप आता है? मात्रक का। तो मैंने आपको भौतिक राशि को मापने हेतु 2 चीजों की जरूरत होती है, और सूत्रों में जो मात्रक चलते हैं वो SI मात्रक चलते हैं। SI मात्रक के बारे में आपको बताया, और मात्रक के बारे में बताया कि मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक जो स्वयं पर डिपेंड होते हैं, यानी खुद पर ही निर्भर होते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल हो गया। और मात्रक के लिए पद्धतियां भी आई थी, FPS पद्धति, CGS पद्धति और MKS पद्धति। ये दोनों पद्धतियां फेल हो गई, इस पद्धति में सुधार किया गया। ये मात्रक के लिए पद्धति पास हो गई, इसमें सुधार करके SI पद्धति बनाई। SI पद्धति में ये 7 मूल मात्रक थे और 2 क्या थे? संपूरक मात्रक। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बच्चों इसके बारे में। एक आपको बता दिया भी, सूत्रों में जो मात्रक चलेंगे वो SI मात्रक चलेंगे, और परिभाषा के गणितीय रूप से किसका गणितीय रूप आता है? मात्रक का गणितीय रूप आता है। अब हम आवेशों के बारे में थोड़ा समझाना चाहेंगे, आवेश के बारे में। देखिए, सहजातीय आवेश होते हैं, सहजातीय आवेश, इसका मतलब हो गया समान है जाति जिनकी, समान है जाति जिनकी, जाति जिनकी। इसका मतलब या तो दोनों प्लस होंगे और या दोनों माइनस होंगे, तो ये सहजातीय आवेश है। इनके बीच में बच्चों प्रतिकर्षण बल लगता है। कौन सा बल लगता है? प्रतिकर्षण बल, या इसको बोलते हैं आकर्षण बल। कौन सा बल अपकर्षण बल। क्या बोलते हैं इसको? अपकर्षण बल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स। ठीक है, यानी दूर भगाने वाला बल। कौन सा बल हो गया? दूर भगाने वाला बल। ठीक है, दूर भगाने वाला बल, ये हो गया दूर भगाने वाला बल, यानी धक्का देने में लगा बल। कहने का मतलब 2 भाइयों के बीच में कभी नहीं बनती। वो बाइक के लिए लड़ते हैं, भी बाइक का तेल मैं डलवाता हूं तो तू क्यों चलाता है, और दूसरा बोलता है कि बाइक आपका नहीं है, बापू गिफ्टेड है। ठीक है, और 2 बहनों के बीच में कभी नहीं बनती, उनके बीच में झगड़ा बर्तनों को लेकर के होता है कि हम बर्तन साफ नहीं करेंगे, आप करोगे। तो 2 बहनों के बीच में नहीं बनती और 2 भाइयों के बीच में नहीं बनती, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। उसके बाद में आ गया बच्चों विजातीय आवेश। कौन से आवेश? विजातीय आवेश, यानी अलग अलग है जाति जिनकी, अलग अलग है जाति जिनकी, अलग अलग है जाति जिनकी। ठीक है, यानी असमान आवेश हो गया। जैसे एक प्लस है एक माइनस है, एक माइनस है एक प्लस है, तो इनके बीच में कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। और इसको क्या बोलते हैं? अभिकर्षण बल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अभिकर्षण बल, यानी अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, यानी पास लाने वाला बल, पास लाने वाला बल। ठीक है, या इसको कह सकते हो खींचने में लगा बल, खींचने में लगा बल। तो प्रतिकर्षण तो सहजातीय के बीच में, प्रतिकर्षण का दूसरा नाम अपकर्षण, यानी दूर भगाने वाला बल। हर बुरी चीज अपने को क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। ठीक है,
और हर सुंदर चीज अपने को क्या करती है, आकर्षित करती है। ठीक है, तो आकर्षण का दूसरा नाम हो गया अभिकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स। तो ये था आवेश, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब सूखे बालों पे क्या करते हैं, कंघी करते हैं, तो चट चट की ध्वनि आती है। यानी जब सूखे बालों और कंघे के बीच में जो उनको जब रगड़ा जाता है तो उनके बीच में एक के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा और दूसरे के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा। तो जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाएगा उस पर धनावेश, और जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा उस पर क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों विद्युत धारा के बारे में। ये विद्युत धारा की परिभाषा नहीं है, ये तो एक कारक है। ये आपको मैंने बताया भी, चालक तार में क्या बहते हैं, आवेश बहते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि विद्युत धारा बह रही है। ठीक है, अब हम अपने विद्युत धारा नाम के टॉपिक को समझते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और 7 नंबर इसका अंक भार है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा जिसको आई से लिखते हैं, इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसकी परिभाषा होती है बच्चों, किसी चालक में आवेशों के सतत प्रवाह की दर को, आवेशों के सतत यानी लगातार सतत प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेशों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, किसी चालक में आवेशों के सतत प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। दर को इंग्लिश में रेट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, दर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट। जैसे आलू क्या रेट है, तो 8 रुपए प्रति केजी, यानी जो आलू लेने जाते हैं या 10 रुपए प्रति केजी मान लो आप। ठीक है, तो वो किसके रेस्पेक्ट में बताता है, दर, द्रव्यमान के रेस्पेक्ट में। आपने एक सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का फॉर्मूला देखा होगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय, पीटीआर बटे 100 यानी रेट बटे 100। ये 100 क्यों लगता है, क्योंकि यहाँ पे दर किस में होती है, परसेंट में। परसेंट मरता है तो भाग में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो जब ब्याज निकालते हैं साधारण ब्याज, तो वहाँ पे रेट यूज होती है, वो किसके रेस्पेक्ट में होती है, परसेंट के रेस्पेक्ट में। और हम साइंस के अंदर जब दर यूज होती है तो वो किसके सापेक्ष यानी रेस्पेक्ट में, समय के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो विद्युत धारा, इसका हिंदी का फॉर्मूला हम देखें, विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला होता है बच्चों आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। अब विद्युत धारा को किससे लिखा जाता है, स्मॉल आई कैपिटल आई से, आवेश को कैपिटल क्यू से और समय को स्मॉल टी से। ये विद्युत धारा की परिभाषा का कौन सा रूप है, गणितीय रूप। जितने आपको गणितीय रूप याद होंगे उसी वे में आप परिभाषा बना सकते हो। किसी चालक में आवेशों के सतत प्रवाह की दर, अगर दर आ जाता है तो दर, साइंस में दर किसके रेस्पेक्ट में यानी किसके सापेक्ष होती है, समय के सापेक्ष होती है। तो किसी चालक में आवेशों के सतत प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेशों के सतत प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो I बराबर Q बटे T। उसके बाद में विद्युत धारा का SI मात्रक, विद्युत धारा का SI मात्रक। तो विद्युत धारा का SI मात्रक होता है बच्चों एम्पियर, जो कि एक वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया।
विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर को बच्चों ए से लिखा जाता है। ठीक है, एम्पियर को किससे लिखा जाता है? ए से। मैंने आपको चीज बताई थी कि परिभाषा के गणितीय रूप से किसका गणितीय रूप आता है? मात्रक का गणितीय रूप आता है। और सूत्रों में जो मात्रक चलते हैं वो कौन से मात्रक चलते हैं? एसआई मात्रक चलते हैं। तो एम्पियर आई को किसमें मापते हैं? एम्पियर में। आई को किसमें मापा जाता है? एम्पियर में। आवेश यानी कूलाम क्यू से आवेश को किसमें मापा जाता है? कूलाम में। कूलाम में। और समय को किसमें मापा जाता है? सेकंड में। समय को किसमें मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, तो एम्पियर को ए से लिखा जाता है और कूलाम को सी से और सेकंड को एसईसी से। यानी विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, आवेश को कूलाम में मापा जाता है और समय को सेकंड में। एम्पियर को ए से लिखते हैं, कूलाम को सी से लिखते हैं और सेकंड को एसईसी से लिखते हैं। ठीक है, अब बच्चों दो हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है कि 1 एम्पियर विद्युत धारा किसे कहते हैं? 1 एम्पियर की परिभाषा देनी है, या विद्युत धारा के एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। विद्युत धारा के एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए, या 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पे 1 1 1 लगा दो। 1 एम्पियर बराबर कूलाम प्रति सेकंड होता है। 1 1 1 लगा दो। यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है, या ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी कहलाएगी? प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर के बराबर होगी। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उस चालक में बहने वाली धारा क्या कहलाती है? 1 एम्पियर कहलाती है। तो 1 एम्पियर की परिभाषा, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में उत्पन्न धारा 1 एम्पियर कहलाती है, या 1 एम्पियर के तुल्य होगी। यहां से आप परिभाषा बना सकते हो, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उस चालक में उत्पन्न धारा कितनी कहलाती है? 1 एम्पियर कहलाती है। अब आती है विद्युत धारा की दिशा। तो ये क्वेश्चन दो हिसाब से पूछ सकता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक लिखिए, या 1 तो भी आपको 1 एम्पियर की परिभाषा देनी है। विद्युत धारा के एसआई मात्रक को परिभाषित कीजिए। ये तो इनडायरेक्ट पूछ लिया, और डायरेक्ट क्या पूछ लिया कि 1 एम्पियर विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा की दिशा को प्रोटॉनों की दिशा ही माना गया। विद्युत धारा की दिशा को क्यों माना गया? किसकी दिशा? विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? +2 माइनस, यानी विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? +2 माइनस। ये किसकी दिशा होती है? प्रोटॉनों की दिशा। किसकी दिशा? प्रोटॉनों की दिशा। क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकारी नहीं थी। विद्युत धारा को किसकी दिशा माना जाता है? प्रोटॉनों की दिशा। क्योंकि उस समय किसके बारे में जानकारी नहीं थी? इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकारी नहीं थी। तो प्रोटॉन आपको पता है बच्चों, प्लस होता है प्रोटॉन पे। ठीक है, और प्रोटॉन पे प्लस होता है, और प्लस हमेशा किसकी तरफ जाएगा? माइनस की तरफ। तो प्रोटॉनों की दिशा को क्या माना गया? विद्युत धारा की दिशा, और जो कि इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होती है।
अब इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो माइनस किसकी तरफ जाएगा, प्लस की तरफ। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, प्लस टू माइनस, यानी प्रोटॉनों की दिशा को क्या माना गया, विद्युत धारा की दिशा, क्योंकि उस समय किसके बारे में जानकारी नहीं थी, इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकारी नहीं थी। किसके बारे में जानकारी नहीं थी, इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो विद्युत धारा किसको कहते हैं, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, या कह सकते हैं 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, और विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। अब उसके बाद में आता है बच्चों विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण यानी यंत्र, कौन से उपकरण की सहायता से मापा जाता है। क्वेश्चन अगर आएगा तो किस हिसाब से आएगा कि विद्युत धारा को कौन से उपकरण की सहायता से मापा जाता है, या किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है। तो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र या कह सकते हो उपकरण, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, उस उपकरण का नाम होता है एमीटर। क्या नाम होता है, विद्युत धारा को कौन से उपकरण की सहायता से मापा जाता है, एमीटर की सहायता से। देखिए मीटर लग गया तो एक ये एपरेटस है, ठीक है। मीटर जिस नाम के आगे लगता है वो एक यंत्र होता है, जैसे बाइक के अंदर स्पीडोमीटर होता है जो चाल को मापता है, चाल मापी। ओडोमीटर पथ को मापता है, पथ मापी। तो मीटर जिस नाम के आगे लग जाए वो उसको हम हाथ में ले सकते हैं, ठीक है, उसको साफ कर सकते हैं। और एम्पियर जो होता है वो इसका मात्रक होता है। एम्पियर वैज्ञानिक था आंद्रे मेरी एम्पियर, उसको हम हाथ में नहीं ले सकते, वो इसका क्या होता है, मात्रक। जैसे घड़ी जो होती है वो तो एक उपकरण है और सेकंड समय का मात्रक होता है, तो घड़ी को हम हाथ में ले सकते हैं लेकिन सेकंड को हाथ में नहीं ले सकते। तो विद्युत धारा का मात्रक तो क्या होता है, ऐसा ही मात्रक तो एम्पियर होता है, और उसको मापने वाला उपकरण होता है एमीटर। जैसे ऐसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे ये प्लस वाला टर्मिनल होता है, ये माइनस वाला, ठीक है। यहाँ पे 0 पाठ्यांक होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर और 7 एम्पियर। यहाँ पे ये लगा होता है एम्पियर, सॉरी एमीटर, ठीक है। यहाँ पे इसकी सुई होती है जो कहाँ पे ठहरती है, 0 पे, और जब सर्किट में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो ये अपने मूल पथ से क्या हो जाती है, विक्षेपित। मूल स्थिति यानी मध्य स्थिति 0 से क्या हो जाएगी, ये हिल जाएगी, ठीक है। अपने मूल स्थिति से हटना को क्या बोलते हैं, विक्षेप। क्या बोलते हैं, विक्षेप। तो ऐसा डायग्राम किसका होता है, एमीटर का। जैसे ये 7 एम्पियर का एमीटर है जो मैक्सिमम 7 एम्पियर तक की विद्युत धारा माप सकता है, और ये इसका प्रतीक होता है बच्चों, ये इसका क्या होता है, प्रतीक। ये एमीटर का क्या है, प्रतीक है, ठीक है। तो एमीटर किसको मापता है, विद्युत धारा को। अब एमीटर की विशेषताएं, एमीटर की विशेषताएं, पहली विशेषता है कि ये परिपथ में, परिपथ क्या होता है वो आपको बताएंगे कि ये परिपथ में किसको मापता है, विद्युत धारा को मापता है। सर्किट में किसको मापता है, विद्युत धारा को मापता है, ठीक है। तो ये परिपथ क्या होता है, ये नेक्स्ट टॉपिक आएगा अपना, उसमें बताएंगे। दूसरी चीज इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध क्या होता है, अल्पतम यानी बहुत ही कम। प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस, ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। इसका प्रतिरोध क्या होता है, अल्पतम होता है। और तीसरा, ये परिपथ में
यह परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित होता है यानी जुड़ता है। यह परिपथ में कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? संयोजित होता है। ये परिपथ में कौन से क्रम में संयोजित होता है? श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। ठीक है, तो विद्युत परिपथ, परिभाषा आ गई विद्युत परिपथ। इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। दो या दो से अधिक विद्युत उपकरणों के समायोजन से बने बंद विद्युत के पथ को क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ। क्या परिभाषा होगी? दो या दो से अधिक विद्युत उपकरणों के, विद्युत उपकरणों के समायोजन से, समायोजन से बने बंद विद्युत के पथ को, बंद विद्युत के पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक विद्युत उपकरणों के समायोजन से, समायोजन का मतलब है जुड़ना, से बने बंद विद्युत के पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे ये बच्चों किसका प्रतीक है? सेल का। बड़ा डंडा प्लस को और छोटा डंडा माइनस को, एक सेल हो गया। और बैटरी होती है, दो या दो से अधिक सेलों के समायोजन को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। तो ये एक सेल हो गया, ये दो सेल हो गए, ये तीन सेल हो गए। बड़ा डंडा प्लस को और छोटा डंडा माइनस को। तो ये एक बैटरी का प्रतीक है बच्चों। विद्युत उपकरणों को उनके चित्रों की अपेक्षा उनके प्रतीकों के रूप में दर्शाना अधिक सुविधाजनक होता है। इसको विद्युत परिपथ आरेख चित्र बोलते हैं। तो यहाँ पे बैटरी का प्रतीक कितने सेल हैं? दो, तीन, तीन सेल है इसमें। ये होती है बच्चों कुंजी यानी स्विच, जिसको के से लिखते हैं। अगर यहाँ पे बिंदी आ जाए तो स्विच ऑन है, और नहीं आए तो स्विच क्या है? ऑफ। तो कुंजी के क्या होता है? स्विच होता है। और ये हो गया बच्चों विद्युत बल्ब का प्रतीक। किसका प्रतीक हो गया? विद्युत बल्ब का। और ये बच्चों एमीटर का प्रतीक हो गया। तो एमीटर कौन से क्रम में जुड़ता है? श्रेणी क्रम में। तो ये चार उपकरण हो गए, 1 2 3 4। ये विद्युत बल्ब है बच्चों। ये किसका प्रतीक है? विद्युत बल्ब का। तो यहाँ पे कितने उपकरण हो गए? ये जो मैं सीधे लाइनें दिखा रहा हूं ये है बच्चों संयोजन तार यानी कनेक्शन वायर, संयोजन तार। जैसे इस रूम के अंदर दो बल्ब लगे हुए हैं, एक पंखा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? तीन उपकरणों का एक सर्किट हो गया इस रूम के अंदर। ठीक है, तो दो या दो से अधिक विद्युत उपकरणों के समायोजन से बने बंद विद्युत के पथ को क्या कहा जाता है? विद्युत परिपथ। तो ये चार उपकरणों का क्या हो गया? विद्युत परिपथ आरेख चित्र। ये प्रतीकों के रूप में दिखाया तो इसको क्या कह सकते हैं? विद्युत परिपथ आरेख चित्र। अगर मैं यहाँ पे ये बिंदी लगा दूं तो इस परिपथ के अंदर विद्युत धारा बह जाएगी। और धारा कैसे बहेगी? प्लस से चलेगी, प्लस से ऐसे चली, ये धारा की दिशा हो गई। धारा की दिशा क्या होती है? प्लस टू माइनस। धारा की दिशा क्या होती है? प्लस टू माइनस। तो कुछ न्यूमेरिकल आगे आंकिक प्रश्न वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे। तो आप एक एक चीज इसको नोट्स बना करके अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे, और आपको एक एक चीज लिखते हुए इसके नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न। अगर विज्ञान में गणित के प्रश्न आ जाए तो उसको आंकिक प्रश्न कहते हैं। तो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।